माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल सिस्टम और फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। ये जो न्यू सिलेबस 2023 के सिलेबस में इन्वॉल्व है ये टॉपिक, उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपके सामने है लीगल सिस्टम क्या होता है। वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक क्रैश कोर्स का आगाज़ किया है जिसमें आपको 2 मंथ के अंदर अंदर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक तैयारी नामुकम्मल है, जिन्होंने अभी तक बुक्स भी ओपन करके नहीं देखी। तो ये तो उन्होंने अपना नुकसान ही किया है, लेकिन फिर भी हमने उनके लिए क्रैश कोर्स का आगाज़ किया ताकि वो ऑनलाइन हमसे क्लासेस पढ़ सकें। अब मैं वीडियो को आगाज़ करती हूँ, जिसमें सबसे पहले लीगल सिस्टम है। लीगल सिस्टम क्या है? रेफर्स टू द सेट ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट और अदर गवर्निंग अथॉरिटी टू गवर्न एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन अ सोसाइटी। मतलब इसमें यह बताया गया है कि लीगल सिस्टम आप कह सकते हैं कि चंद असूलों या कानून का या जवाबत का मजमुआ है जो कि गवर्नमेंट या कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी जो होती है, जो स्टेट को गवर्न कर रही होती है, उसके इंडिविजुअल्स को गवर्न करनी होती है, उसके जो अदारे होते हैं उनको गवर्न कर रही होती है एक सोसाइटी के अंदर, वो उसको हम कहते हैं लीगल सिस्टम। मतलब आप देख सकते हैं कि लीगल सिस्टम क्या है। इसमें इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हर जगह का जो लीगल सिस्टम है अलग है। जैसे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की जो तहजीब है, पाकिस्तान को कंट्रोल करने का सिस्टम कैसा है कि पार्शली पार्लियामेंट्री और पार्शली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इनका मकसद क्या होता है? चेक एंड बैलेंस रखना, लोगों को बेसिकली उनके राइट प्रोवाइड करना। तो ये मकसद है गवर्नमेंट का। तो हर गवर्नमेंट यही करती है कि जो उसके इंडिविजुअल्स हैं उनको बेसिक राइट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये लीगल सिस्टम का काम है। तो लीगल सिस्टम यानी कि कानूनी निज़ाम क्या है उस इलाके का, उस इलाके के रहने वाले लोग किस तरह से रह रहे हैं, उसको आप लीगल सिस्टम कहते हैं। इट इंक्लूड्स द जुडिशियल सिस्टम विच इंटरप्ट्स एंड इन्फोर्स द लॉ एज वेल एज द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट दैट क्रिएट एंड इन्फोर्स लॉ। अब यहाँ पे जो है वो ये बताया गया कि ये जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उस पर ये कंसिस्ट होता है, जिसमें जुडिशरी है। जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्ट करती है और लॉ को इन्फोर्स करती है। फिर लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो होता है ये कानून साजी करने वाला अदारा है। फिर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जो लॉ को इंटरप्ट करता है। और जुडिशरी क्या करता है कि जो उन लॉज को फॉलो नहीं करते फिर उनको पनिश करता है। द लीगल सिस्टम इज इंटेंड टू प्रमोट जस्टिस, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। लीगल सिस्टम का मकसद क्या है कि जो इंसाफ को प्रमोट करना, ठीक है, इंडिविजुअल्स के जो राइट है, जो उनकी फ्रीडम है, उसको इंश्योर करना जो है वो इसका काम है। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट, पनिशिंग क्रिमिनल बिहेवियर एंड प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद ये होता है कि जो लोगों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं या जो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है या जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल्स को सज़ा देना, ये इसका मकसद है। आगे इसकी डेफिनेशन आ जाती है लीगल सिस्टम की, जिसमें ओलिवर वेंडल होल्मस जर हैं, सबसे पहले हैं, जिसमें एन अमेरिकन जूरिस्ट एंड एसोसिएट जस्टिस ऑफ द Supreme Court of the United States. A legal system is the embodiment of the collective wisdom, the political ideas, and the moral and ethical values of the particular society at a particular point is टाइम। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये अमेरिकन जूरिस्ट हैं या जस्टिस थे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया कि ये एक इलाके के स्पेसिफिक जो सियासी ख्यालात होते हैं या अखलाकी या रूहानी जो उनके मतलब वैल्यूज़ हैं, उसका नाम पॉलिटिकल सिस्टम है। एच.एल. हर टाइम के मुताबिक है, ब्रिटिश लीगल फ़िलासफ़र हैं ये और प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है लीगल सिस्टम की, सिस्टम ऑफ रूल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर डेट गवर्न अ सोसाइटी। मतलब ये असूलों, ज़वाबत या इंस्टीट्यूशन का एक प्रोसीजर है एक सोसाइटी का जो कि उनको गवर्न करता है। इसी तरह से ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन जो एक पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूरी है स्पेसिफिक डेफिनेशन वो इतनी है कि आपको एक मीनिंग लिखें और 2 या 3 डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद एसेंशियल फीचर्स जो हैं लीगल सिस्टम के, वो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो हर लीगल सिस्टम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या हर लीगल सिस्टम के जो मेन एसेंशियल है वो क्या है, जो उसकी सोसाइटी को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं। सबसे पहले तो है जी लॉ एंड रेगुलेशन। अ लीगल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन दैट इट इन्फोर्स
Laws are the rules created by the government and enforced by the court. Regulation are the rules created by the administrative agencies and enforced by the government. अब यहाँ पे लीगल सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि ये बेसिकली कुछ लॉज, कुछ रूल्स या असूल ज़वाबित का मजमुआ है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि स्टेट इसको इन्फोर्स करवाती है। क्यों इन्फोर्स करवाती है? ताकि गवर्नमेंट को स्टेबल रखा जा सके, ठीक है। कोर्ट्स को मतलब कहा जाता है कि आपने इन लॉज को इन्फोर्स करवाना है, अगर आप इसको इन्फोर्स नहीं करवाएंगे तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। हर इलाके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बेसिकली उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है लोगों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और ये हर इलाके में होता है। जैसे हमारे यहाँ पे है क्रिमिनल लॉ से डील करने के लिए जो है वो अलहदा कानून है, सिविल लॉ से डील करने के लिए अलहदा कानून है। उसके बाद आपकी आ जाती है जुडिशरी। द लीगल सिस्टम इंक्लूड ए जुडिशरी विच इंटरप्ट एंड अप्लाइज द लॉ टू इंडिविजुअल केसेस। द जुडिशरी इंक्लूड जजेस, मजिस्ट्रेट एंड अदर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज सर्व्ड एंड द रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड। यहाँ पे लीगल सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि जुडिशरी क्या है, कि वो लॉ को इंटरप्ट करती है, उसको अप्लाई करती है इंडिविजुअल्स के केसेस में। अब जुडिशरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें जजेस इन्वॉल्व होते हैं, मजिस्ट्रेट हम किनको कहते हैं? मजिस्ट्रेट हम कहते हैं जो सिविल क्रिमिनल में आपके जजेस होते हैं ना, उनके लिए हम मजिस्ट्रेट का वर्ड यूज़ करते हैं। और भी अदर ऑफिसर्स होते हैं जिसमें स्टेनो है, रीडर्स हैं, एलमंद हैं, वकील हैं, ठीक है। वकील भी जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, जो कि इंसाफ को जिम्मेदारी है उन पे, उन्होंने इंसाफ जो है वो प्रोवाइड करना इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद इन्फोर्समेंट है। द लीगल सिस्टम इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ एंड रेगुलेशन। अब लीगल सिस्टम क्या है कि ये इंक्लूड है, जिसमें क्या होता है, लॉ और रूल्स को कैसे इन्फोर्स करवाना है, ठीक है। इसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूटर्स आ जाते हैं। प्रोसिक्यूटर्स पब्लिक जो वकील आप कह सकते हैं ना, उनको सरकारी वकील वो होते हैं। और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जिनका क्या काम होता है, लॉ को इन्फोर्स करवाना। उसके बाद लीगल प्रोफेशनल्स हैं। द लीगल सिस्टम इंक्लूड अ रेंज ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर, जजेस एंड लीगल स्कॉलर्स विच क्रिएट, इंटरप्ट एंड अप्लाई लॉ। मतलब अब हमारे मुल्क में कानून ऐसे ही तो नहीं ना बनता, तो कुछ स्पेशल लीगल प्रोफेशनल लीगल एक्सपर्ट्स होंगे तो ही वो कानून को बना सकते हैं। तो उनमें लॉयर्स हैं, उनमें जजेस हैं, उनमें लीगल स्कॉलर्स हैं। इसके अलावा आप इसमें एग्जेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, ठीक है। वो भी फीचर्स ही हैं एक लीगल सिस्टम के। कस्टम भी है, तो टाइम कम होने की वजह से मैंने ऐड नहीं किया। आप लोग वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कस्टम भी जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। फिर आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, एग्रीमेंट भी, कन्वेंशन भी। हर लीगल सिस्टम के जो है ना ये भी बुनियादी असूल होते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स है, जिसमें कॉमन लॉ है, सिविल लॉ, इस्लामिक लॉ, कस्टमरी लॉ, मिक्स्ड हाइब्रिड लॉ। सबसे पहले मैं कॉमन लॉ को, इसमें सिविल लॉ भी आप ऐड कर सकते हैं। कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ बेसिकली हम जुडिशियल डिसीजन को कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं, ठीक है। ये रोमन लॉ से ड्राइव किया गया है। ये यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, कनाडा में एप्लीकेबल है। अब कॉमन लॉ प्रेसिडेंट क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे जो सुपीरियर कोर्ट है पाकिस्तान में, उनका जो डिसीजन होता है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंड होता है, उसको हम कॉमन लॉ कहते हैं। उसके बाद सिविल लॉ आता है। सिविल लॉ बेसिकली लिखा हुआ कोडिफाइड फॉर्म में जो कानून है उसको हम सिविल लॉ कहते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में। हमारे मुल्क में कॉमन लॉ भी है और सिविल लॉ भी मौजूद है। तो सिविल है जितना भी हमारा लिखा हुआ कानून है, ठीक है। स्टैचूज कहते हैं हम लिखे हुए कानून को, ठीक है। कोडिफाइड लॉज को हम स्टैचूज कहते हैं। आपके बहुत से स्टैचूज है, आपके क्रिमिनल लॉ में भी स्टैचू हैं और सिविल लॉ में भी है। सिविल लॉ में आपका जो है सीपीसी है, ठीक है, इसी तरह से क्रिमिनल लॉ में भी है। उसके तहत जो है हमारा सारा जो प्रोसीजर है अदालतों का वो चलता है। फिर इस्लामिक लॉ सिस्टम है। तो इस्लाम ने भी बताया ना, आपको टीचिंग दी है कि आपने किसी का हक नहीं खाना, चोरी करना गुनाह है, ठीक है, ड्रिंकिंग करना गुनाह है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इस्लाम से ही मिलती हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है इस्लाम, उसके बारे में बताया गया है। फिर कस्टमरी लॉ क्या होता है? जो कस्टम से लिया गया है, यानी हमारे अपने ड्यूटल्स हैं, हमारे अपने कस्टम्स हैं, हमारे अपने नॉर्म्स, फ्लॉगवेज है, हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। उसके बाद आगे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही होता है कि जो लोगों के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं उनको रोकना, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं जिसमें लोगों को जो है वो बेहतर किया जाता है, ताकि इस तरह का जो सिस्टम है वो सोसाइटी का बेहतर सिस्टम चलाया जा सके। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात कर लें तो ये एंशियंट सिविलाइजेशन से जो है वो लॉ बनना स्टार्ट हुआ। जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि जब से इंसान पैदा हुआ तब से कानून उसके साथ ही बनता गया, ठीक है। मतलब रहता वो कैसे था कि जंगलों घरों में रहता था, लेकिन उसने जब टाइम टू टाइम उसके
राइट्स बढ़े, फिर उसको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं भी अब लॉ का होना ज़रूरी है, तो फिर इस तरह से जो है वो लॉ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद सबसे पहले उसने बताया कि एंशियंट टाइम में मेसोपोटामिया में जो है उसमें कोड ऑफ हम्मुराबी आया। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि जो 12 टेबल था वो आया, फिर रोमन में आया, रोम से फिर जो है वो सिविल लॉ, फिर क्रिमिनल लॉ, ठीक है, ये सारे जो है ना इसके अंदर लिखे हुए हैं। और फिर आपके स्टैचूज अब आ गए जो रिटन लॉ में। पहले मतलब पहले ज़माने में कोई कानून नहीं था होता रिटन फॉर्मेट में, लोगों ने स्पेसिफिक लॉ बनाए होते थे, उसी को वो फॉलो करते थे। फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि नए कानून आने शुरू हो गए, लोगों ने नए लॉज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और आपने वो सारा इसमें ऐड कर देना है। तो बाकी ये इसका अपने क्रक्स लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ वर्ड इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम या फीचर ऑफ लीगल सिस्टम, वो मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट हम नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।